बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मुतंजन की रेसिपी, जिसको बनाना है बहुत ही आसान। और जिस तरह मैं आपको सिखाऊंगी उसी तरह आपने बनाना है। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना ताकि कोई भी आपसे पार्ट जो है वो मिस ना हो। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे पानी को मैंने अच्छे तरीके से गर्म कर लिया है और चावल जो है वो मैंने भिगो के रख दिए थे। कायनात यहाँ पे मैंने चावल इस्तेमाल किए थे। आप चाहें तो कोई से भी जो आपको अच्छे लगते हैं वो चावल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे चावल मैंने भिगो के रख दिए थे गर्म पानी में तकरीबन आधे घंटे के लिए। और इनका पानी निकाल के तो इसको अब मैंने ऐड कर दिया है गर्म पानी के अंदर, जो मैंने बॉईल करने के लिए रखा था। कोई चीज़ मैंने इसके अंदर ऐड नहीं की चावलों के अंदर। आप चाहें तो इसके अंदर आप सिर्फ दालचीनी या बड़ी इलायची आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से सिर्फ और सिर्फ एक दफ़ा आपने चम्मच चलाया और इनको सही कर दिया। ठीक है, चावल को सिर्फ पानी के अंदर डिप कर दिया। अब यहाँ पे चावलों को चेक किया तो अभी ये हमारे जिस तरह के में चावल चाहिए वैसे नहीं बने। ठीक है, जिसको हम कहते हैं कनी रखनी है चावलों में। ठीक है, मीन्स कि आपने 70% इन्हें कुक करना है, 30% आप इन्हें कुक नहीं करेंगे। और चम्मच ज़्यादा आपने नहीं चलाना। मैंने एक दफ़ा पहले चलाया जब इनको ऐड किया और एक दफ़ा मैंने अब चलाया है, वो भी ऊपर ऊपर से इस तरह मैंने इनको हिलाया चावलों को। यहाँ पे हमारे चावल बिल्कुल रेडी हो गए जिस तरह के हमें चाहिए, 70% कुक हो गए हैं। तो उन्हें हमने निकाल लिया है साइड पे, फ़ौरन गर्म पानी में से निकाल लिया। अब यहाँ पे मैंने लिया है बर्तन, उसके अंदर मैंने ऐड किया तकरीबन हाफ़ ग्लास से थोड़ा सा ज़्यादा पानी ऐड किया है, या लगा ले हाफ़ कप। ठीक है, हाफ़ कप कर ले। तो वो मैंने ऐड किया और इसके अंदर मैंने ऐड कर दी 1 किलो मैंने शुगर लिया है, वो चावल लिए थे, और आधा किलो के करीब मैंने ली है शुगर। शुगर को यहाँ पे हमने कर लेना है मेल्ट इसी पानी के अंदर। ज़्यादा पानी हमने इसके अंदर ऐड नहीं करना, सिर्फ हाफ़ कप मैंने इसके अंदर ऐड किया पानी का। और इसके अंदर मैंने आधा किलो चीनी ऐड कर दी। इसको मुसलसल हमने चीनी को चलाते रहना है ताकि जो चीनी है वो मेल्ट भी होते रहे और जो है वो साथ भी बर्तन के ना लगे। ठीक है, इस तरह पानी के अंदर इसको मुसलसल चलाने के बाद हमने मेल्ट कर लेना है। यहाँ पे जो शुगर है वो हमारी अच्छे तरीके से मेल्ट हमने कर ली है। इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे, तकरीबन 1 कप के करीब हमने ऑयल इसके अंदर ऐड कर दिया। ऑयल ऐड करने के बाद नॉर्मल जो घर में हम ऑयल इस्तेमाल करते हैं वही ऑयल इस्तेमाल करेंगे और इसको अच्छे तरीके से अब हमने चीनी के अंदर मिक्स कर देना है कि ऊपर ऊपर ऑयल ना रहे। 1 से 2 चम्मच मैंने सिर्फ पानी का फिर ऐड किया इसके अंदर और इसको मैंने मिक्स कर लिया। अब तकरीबन 5 मिनट में के लिए इसको ऑयल को हमने पका लिया कि ऑयल का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए और ये शुगर के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। यहाँ पे आपने एक चीज़ की गौर की होगी कि मैंने चमचे को बिल्कुल भी 1 मिनट के लिए नहीं छोड़ा। ठीक है, मुसलसल इसको चलाना है, क्योंकि जो होते हैं हमारे नमकीन चावल उनमें कोई कमी पेशी हो जाए तो वो हैंडल हो जाती है। इन चावल्स में थोड़ी सी भी हम इधर उधर होते हैं, हमारी कोताही होती है तो सारी डिश ख़राब हो जाती है। ठीक है, इसलिए आपने एहतियात ज़रूर करनी है। यहाँ पे आप कर देते हैं चावल ऐड। सिर्फ मैं इतना मिक्स करूँगी कि जो शुगर हमने सिरप बनाया था, जो इसके अंदर चाश बनाई थी, वो चावलों में एक दफ़ा सारे चावलों को एक दफ़ा लग जाए। ज़्यादा इनको चावलों को हम नहीं हिलाएंगे। यहाँ पे बॉयल किए हुए चावल मैंने इसके अंदर ऐड किए, बस सिर्फ इतना सा मैंने इनको हिलाया और ऊपर से सेट कर दिया चावलों को। ठीक है, ज़्यादा आप चमचा इसके अंदर नहीं चलाएंगे, नहीं तो चावल टूट जाएंगे। यहाँ पे इनको ऊपर से सेट किया। अब यहाँ पे जो मैंने मेवे वगैरह रखे हुए थे बना के, ये आपको ईज़िली बाज़ार से मिल जाएंगे। चावलों में डालने के लिए जो मुरब्बा ज़ात मिलते हैं वो इसके अंदर ऐड करें और इसके ऊपर चाहें तो आप गुलाब जामुन और इसके अलावा जो मिठाइयाँ वगैरह मिलती हैं वो भी आप इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो आप दम के बाद ऐड करेंगे। ये मुरब्बे वगैरह ऐड किए और इसके ऊपर मैंने ड्राई फ्रूट ऐड किए। यहाँ पे अखरोट लिया था, बादाम और कोकोनट गिरी ली थी, उसको कटिंग कर लिया था। बादाम कटिंग कर लिए थे और अखरोट भी कटिंग कर लिए थे। इनको अब हम दे देंगे दम, और दम देंगे तकरीबन, दम हम जिस तरह नमकीन चावलों को देते हैं उसी तरह देंगे। तकरीबन इसको 10 से 15 मिनट के लिए दम देंगे। इसके ऊपर मैंने ये लगा लिया था ऊपर कपड़ा और इसके बाद हमने इसको देना है दम, और दम देना है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा दम देंगे। ठीक है, और बार बार आपने ओपन करके नहीं देखना इसको। तो अच्छा जी, यहाँ पे तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद हमने दम को खोल लिया और यहाँ पे अब इसको मिक्स नहीं करना। अब यहाँ पे लेने हमने फूड कलर। यहाँ पे ग्रीन फूड कलर है, मैंने तकरीबन 2 चम्मच दूध लिया और उसके अंदर ग्रीन कलर मिक्स किया और इसके ऊपर ऐड कर दिया। इसी तरह यहाँ पे मैंने लिया है और रेड कलर लिया है। आप जो आपको कलर अच्छे लगते हैं वो इसके ऊपर ऐड कर लें। और इसके अलावा मैंने येलो कलर लिया है। तीनों कलर्स को मैंने दूध के अंदर ही मैंने इसको मिक्स किया है, इसके ऊपर ऐड करेंगे। और जब भी आपने कलर ऐड करना है अपने दम के बाद ऐड करना है, क्योंकि अगर दम से पहले हम ऐड करेंगे कलर तो वो सारे चावलों को कलर आ जाता है, फिर वो वाइट वाइट से भी चावल अंदर नहीं रहते।
हल्के हाथ से, बिल्कुल हल्के हाथ से इनको आपने मिक्स करना है कि बिल्कुल ना चावलों को बस फील भी ना हो के इन्हें छेड़ा जा रहा है, ठीक है। इसलिए आपने बिल्कुल हल्के हाथ से मिक्स करना है, ऊपर ऊपर से जिस तरह के मैं जैसे लगा लें कि हवा में चमचा चलाना है बस। ज़्यादा अगर आप इनको ज़ोर से मिक्स करेंगे तो चावल टूट जाएंगे, तो फिर वो सारा टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाता है। यहाँ पे हमने बस मिक्स कर लिए, ज़्यादा इसको मैंने नहीं चलाना चमचा, कि सारे ही चावल जो हमारे वाइट वाइट भी अंदर रहें थोड़े बहुत चावल। और अब इनको हमने कर लेना है डिश आउट। आप किसी भी डिश में इसको ऐड करें, ऊपर से ड्राई फ्रूट ऐड करें, ऊपर से मुरब्बे वगैरह ऐड करें, और ये सर्विंग के लिए तैयार हो जाते हैं हमारे मीठे मीठे मज़ेदार से चावल मुतंजन। शादियों की स्पेशल रेसिपी होती है ये, स्पेशल डिश होती है ये, तो आपने ज़रूर बनाकर ट्राई करनी है और इसका फ़ीडबैक भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है कि आपको जो रेसिपी आपने बनाई किस तरह की बनी है। बार बार आप ट्राई करेंगे तो आपसे जो मिस्टेक्स हो रही हैं वो भी पता चल जाएंगी आपको, और वो अच्छे तरीके से जो चावल हैं वो बनना शुरू हो जाएंगे आपसे। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को करिएगा लाइक, और अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, ताकि हमारी अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी और ट्रिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। ख्याल रखें अपना और अपने प्यारों का। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।